बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो करने जा रहा हूँ ये और इसके अंदर बेसिकली 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं और ज़्यादातर जिनका ताल्लुक जो सऊदी अरेबिया से है वहाँ से है, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप का ज़ाहिर है इशू है, आप वहाँ से वॉइस कॉल नहीं कर सकते और वीपीएन वगैरह लगा के आपको बात करनी पड़ती है। तो वो लोग जो हमें क्यूरीज़ भेजते थे और सारा आगे उनसे हमारी बातचीत होती है, तो उनका इशू ये है कि वो जब कन्फर्मेशन रिप्लाई करते हैं, तो वो तकरीबन 1 या 2 दिन या 3 दिन के गैप के बाद वो आते हैं। तो उनको शायद ये होता है कि हम पाकिस्तान जाएँगे तो फिर जो है ना, क्योंकि डील कन्फर्म होगी। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो इस तरह नहीं होता। जो सेलर बैठा हुआ है वो आपके वेट में तो नहीं होता। जब हमारी टीम उन्हें कॉन्टैक्ट करती है और एक चीज़ फाइनल होती है, तो उसके बाद वो 2-3 दिन उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं जी हमारी ये डील डन कर दें। तो ऐसा फिर पॉसिबल नहीं होता, वो चीज़ हमारे पास से निकल चुकी होती है। तो वो कहते हैं कि आपके साथ तो हमारी बात हुई थी, तो काइंडली इस चीज़ को, हमारी मजबूरी को समझें। तो ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ है तो वो 3-4 दिन आपने डील बात करने के बाद 3-4 दिन के बाद आप कहो जी ओके हमारी तरफ से, ऐसे नहीं होता। तो काइंडली इस चीज़ को समझें, जब आप एक चीज़ मैच्योर करवाने जा रहे हैं तो उसको फाइनलाइज़ करें। और दूसरी चीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये है कि जी हम पाकिस्तान आए बगैर किस तरह अपने नाम पे क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बना सकते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर हम इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में एक सेपरेट वीडियो कर देंगे, जिसमें मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि पॉसिबल है या नहीं है, या क्या प्रोसीजर है, किस तरह हो सकता है। चलें जी, अब आ जाते हैं रियल एस्टेट की तरफ। पूरी दुनिया के अंदर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके थ्रू रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि एक फॉर एग्जांपल कंपनी है जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए की है। तो वो क्या कंपनी करती है कि वो अपने तकरीबन 1000 शेयर्स जो है ना बना लेती है और वो मार्केट के अंदर रोटेट कर देती है। तो अगर 1 करोड़ कंपनी की मालियत है, 1000 शेयर्स वो बनाती है, यानी कि तकरीबन 10,000 रुपये का जो है, तकरीबन 10,000 का जो एक शेयर उस कंपनी का बन जाएगा। तो कोई भी बंदा अगर उसका एक शेयर खरीदता है तो इसका मतलब है कि उसका जो 1000वां पार्टनर है वो बन जाएगा। और एक बंदा अगर 100 उसके शेयर्स खरीद लेता है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी के 1000 हिस्सों में से 100 हिस्से का मालिक बन जाएगा। इससे ये होता है कि जो जिसका जितना बजट होता है वो उतने हिसाब से उस कंपनी के शेयर खरीद लेता है। और फिर क्या होता है कि जब वो कंपनी बिजनेस करती है तो उसको प्रॉफिट भी होगा, उसको लॉस भी होगा। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो ओवरऑल कंपनी की अगर जी मालियत 1 करोड़ से बढ़ के 1.5 करोड़ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हर शेयर होल्डर का जो शेयर की वैल्यू है वो 50% इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि पहले उसने 10,000 का अगर शेयर लिया है तो कंपनी को 50% अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका शेयर 15,000 रुपये का हो जाएगा, उसको बैठे बैठाए प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कंपनी की वैल्यू कम होकर 50 लाख हो जाती है, उसकी शेयर की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अभी तक नहीं थी कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, रियल एस्टेट का सेक्टर नहीं था कि उसमें आप इस तरह किसी भी कंपनी के, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के आप शेयर्स खरीद सकते हो। तो अब यूएसए वगैरह में ये बड़ी रूटीनली कॉमनली ये चीज़ चलती है और हमारे पाकिस्तान के अक्सर लोग वहाँ पे इस तरह ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। आजकल कुछ 2-3 ऐप्स वगैरह भी चली हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठ के उस पर काम भी कर रहे थे। तो अब ये हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दिया है कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है रियल एस्टेट की एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले हबीब रफ़ीक ग्रुप जो है, इसने एक इस तरह का प्रोजेक्ट पहले कर चुकी है। और कराची जो क्लिफ्टन बीच है इसके ऊपर डॉल्मेन मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, आप इंटरनेट पे जाके भी देखें, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है ये हबीब रफ़ीक का। उसके अंदर इन्होंने ऐसे ही किया था कि कंपनी के शेयर्स इन्होंने लोगों को बेचे। उसमें क्या हुआ कि लोगों को प्रॉफिट हुए और लोगों ने वो परचेज़ किए और प्रॉफिट हुए, और ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का फ्यूचर भी जो है ना, वो इसमें प्रॉफिट के अंदर ही जाना होता है। यहाँ की जो प्राइसेस होती हैं, जो आज एक
एक प्राइस है, वो 2 साल 3 साल के बाद वो प्राइस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे हर साल जो है ना वो आता है, और इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो हर चीज़ की अप जाती जाती हैं। और रियल एस्टेट पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हो कि एक प्लॉट अगर आपने 1 करोड़ का लिया है तो वो साल के बाद वो 90 लाख का हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, बाकी ट्रेडिंग जितनी भी हो सकती है, उसके अंदर लॉसेस का चांस है। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता, और इस चीज़ की कमी थी, जिसका फ़ायदा उठा के फिर क्या करते थे कि एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके पास 50 60 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ ऊपर जितने भी ले जाए, जिसके पास जितना पैसा है वो तो रियल एस्टेट का काम कर सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जिसके पास कम पैसे है वो नहीं कर सकता था। फिर इसमें दूसरी चीज़ जो आई कि जिसके पास 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, तो फिर किस्तों वाले प्लॉटों की कहानियां शुरू हुई कि जी आप डाउन पेमेंट 2 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, उसके बाद महीने का आप 10,000 15,000 20,000 के इंस्टॉलमेंट देते रहें। तो इससे लोगों ने कहा कि ठीक है जी, हमें कोई ना कोई जो है ना प्रॉफिट ही आएगा इसमें, और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। तो जिससे खातिर खा लोगों को इतना फ़ायदा तो ना हुआ, लेकिन जो स्कैमर्स थे, जो फ्रॉड किस्म के प्रोजेक्ट्स थे, वो बीच में आए और लोगों का पैसा इसमें ज़रा ज़ाया हो गया। अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि कम बजट के अंदर कोई ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्ट जिसमें लोग पैसा लगा सकें। अगर ये रियल एस्टेट का इस तरह शुरू होता है तो बड़े पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत प्रोजेक्ट्स आएंगे और बहुत लोग जो है ना इसमें पैसा लगाएंगे, और फिर हर बंदे की रीच के अंदर ये चीज़ हो जाएगी। 5,000 जिसके पास है वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकेगा, जिसके पास 20,000 है, जिसके पास 1 लाख है, ये सब लोग इस गेम का हिस्सा बन जाएंगे। और आप इमेजिन करें, जब करोड़ों लोग जो है, अब तो ज़ाहिर है चंद हज़ार अफराद होते हैं ना जो रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी गेम है, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू ले आएंगे कि 5,000 वाला बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है 10,000, तो करोड़ों लोग बन जाएंगे ये जो इसके अंदर पैसा लगा रहे होंगे। और इसके अंदर जब इस सेक्टर के अंदर इतना पैसा आएगा तो इसकी जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो कहाँ पे जाएगा, आप खुद इमेजिन करें। दूसरा, इस पाकिस्तान में इसलिए सक्सेसफुल होगा कि पाकिस्तान की इस वक्त आबादी जो है, सन जो 98 का सेंसिस था उसमें तकरीबन 13 करोड़ थी, और आज जो है उसके मुताबिक 22 करोड़ है, और जो आगे प्रोजेक्टेड है ये 40 करोड़ तक पाकिस्तान की आबादी जा रही है। तो घरों की शॉर्टेज, मैंने पहले ही आपको बताया कि 1.25 करोड़ की घरों की कमी है, और अगले तकरीबन 10-15 साल के अंदर ये शॉर्टेज 2.25 करोड़ पे चली जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक डिमांड है, एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिसने ऊपर ही ऊपर जाना है, क्यों, आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ भी बहुत तेज़ी के साथ रही है। तो इस शोबे के अंदर जो है ना नीचे वाली आने वाली बात नहीं है। दूसरा, एक और चीज़ मैं बता दूं, एससीसीपी ने अपना डाटा शेयर किया, जिसके मुताबिक नवंबर 2022 के अंदर 2400 कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो है ना रजिस्टर्ड हुई हैं, एससीसीपी के स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के थ्रू रजिस्टर्ड हुई हैं 2400 कंपनियां, जिसके अंदर से 400 कंपनियां जो कि हाईएस्ट है, 400 कंपनियां सिर्फ रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आईटी सेक्टर फ्रीलांसिंग 350 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। आप इमेजिन करें, इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन ठप है पाकिस्तान में, लेकिन कंपनियां 400 रजिस्टर हो रही हैं। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22, उसमें भी तकरीबन 4800 कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है। इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हैं उनको भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बिजनेस होगा तो वो सिर्फ रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का होगा, क्यों, आबादी बहुत बड़ी है। तो अब मुझे लगता है कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो एक वेव चलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू होंगे, और रियल एस्टेट के अंदर ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और उसके बाद जो लास्ट ईयर हमने 21 में देखा था कि जैसे प्राइसेस अप गई हैं, और मुझे लगता है कि इसी तरह का एक बूम अगले 1-1.5 साल के अंदर दोबारा एक्सपेक्टेड है। तो ये मैंने मुनासिब समझा कि जो लोग हमें कॉल्स करके पूछते हैं कि हम किस्तों की प्रॉपर्टी ले लें, ये ले लें, वो कर लें, और ताकि हमारा पैसा सेव हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ थी कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने जा रही है। अब आप स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली खुद ही इसमें आप क्या ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड है, अक्सर लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो वो भी कंसिडरेशन के अंदर है कि आप बैंकिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर जो है ना डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हलाल तरीके से आप जो है ना प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं, किसी भी स्कैमर के हाथ नहीं लगेंगे। और जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात आ जाती है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पीछे खड़ी हुई है, तो आपके पैसे डूबने का कोई ख़तरा नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट वीडियो भी लगी होगी और थोड़ी बहुत आपकी लर्निंग भी हुई होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।